अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 38 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हमने इमेज के ऊपर काम करना है और देखते हैं कि इमेज आप अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे कैसे अप्लाई करते हो, इमेज का साइज़ कैसे कम ज़्यादा करते हो और उसके अलावा इमेज में ओपेसिटी कैसे आपने अप्लाई करनी है। सारी चीज़ें आज के लेसन में हमने डिस्कस करनी है। तो आज के लेसन में हमने काम जो करना है वो है जी हाउ टू अप्लाई इमेज इन वेब पेज। वेब पेज के ऊपर आप इमेज कैसे अप्लाई करेंगे, इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे अप्लाई करते हैं एंड इमेज साइज और इमेज स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा इमेज अगर किसी फोल्डर में पड़ी हो तो उस फोल्डर से आप अपनी इमेज को कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है इमेज का, सॉरी HTML का एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसमें टाइटल में देता हूँ इमेज एंड प्रोजेक्ट में जाता हूँ ओपन प्रोजेक्ट और HTML5 को ओपन विथ गूगल क्रोम करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। इमेज का हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसमें बॉडी के अंदर मैंने इमेज अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग से हेडिंग 1 देता हूँ और हेडिंग 1 में लिखता हूँ इमेज। हेडिंग 1 ओके। अब इमेज का जो आपने टैग यूज करना है उसका क्या तरीका है, तो वो सिंगल टैग यूज होगा। उसका टेक्निक्स ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे IMG और स्पेस देता हूँ सोर्स SRC, सोर्स देना है आपने। सोर्स देने के बाद इक्वल टू डबल कोट के अंदर आपने लिखना है जी नेम लिखना है इमेज का। तो इमेज का नाम क्या, देखिए मेरे पास यहाँ पे फोल्डर में जो इमेज पड़ी है लोगो है और HTML इमेज का नाम है, देखिए नेम HTML है और इसकी टाइप क्या है PNG है। आपने नाम और टाइप दोनों यहाँ पे लिखनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम क्या है जी मेरे पास ये HTML डॉट टाइप है PNG। कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ इसको एंड रिफ्रेश करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दिस इज इमेज और इमेज मेरे पास देखें अप्लाई हो गया। अब इमेज का साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज कम करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका साइज चेंज करना है। साइज चेंज करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर आपने जो लिखना है वो क्या लिखना है जी, आपने यहाँ पे अपने स्टाइल लिखना है और स्टाइल के बाद इक्वल टू डबल कोट्स और इसमें विड्थ जो मैं देता हूँ, विड्थ इसको मैं दे देता हूँ जी 128 पिक्सल और आपकी मर्जी आप जितनी भी विड्थ हाइट दें, लेकिन मैं 128 पिक्सल विड्थ देता हूँ इसको और हाइट इसको देता हूँ, हाइट इसको मैं दूंगा 128 पिक्सल ही दे देता हूँ। पिक्सल ना भी दे फिर भी आपकी विड्थ और हाइट पे काम हो जाएगा, लेकिन पिक्सल दें क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ है और इससे आपका पिक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एस करके मैं सेव करूंगा और इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो HTML मेरे पास यहाँ पे देखें HTML5 यहाँ पे अप्लाई हो गए। तो साइज़ कम है तो आप साइज़ से ज़्यादा दे दें, 200 कर दें, 200 कर दें। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करके देखें तो साइज़ का ज़्यादा हो गया, 200 आ जाएगा। तो आप जितना मर्जी आप देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपकी इमेज फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इमेज की मैंने एक्सटेंशन सही नहीं दी हुई, एक्सटेंशन डॉट PNG की जगह मैं JPG दे देता हूँ, या फिर इमेज डिलीट हो जाती है फॉर एग्जांपल इमेज डिलीट हो जाती है। इमेज डिलीट नहीं हुई लेकिन मैं यहाँ पे कोई ऐसा नाम देता हूँ जो मेरे पास फोल्डर में इमेज नहीं पड़ी हुई, तो मैं देता हूँ 1 2 3, कंट्रोल से सेव करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करूँगा इधर में। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो बास टाइम ऐसा होता है कि आपके फोल्डर जो होता है उस इमेज वो वहाँ से डिलीट हो जाती है या फिर कोई किसी वजह से वो सामने नहीं नजर आती, तो आप चाहते हैं कि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए आपकी इमेज का कि यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई थी, क्या चीज़ थी यहाँ पे, तो उस चीज़ का थोड़ा टेक्स्ट हो तो उससे आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी इसको दे सकते हैं। तो टेक्स्ट देने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पे इसी में स्टाइल से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या बाद में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे लिखें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ALT इक्वल टू डबल कोड के अंदर आपने लिखना है जी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी HTML5 लोगो। कंट्रोल से करता हूँ
रिफ्रेश करता हूँ, HTML5 लोगो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। तो ये आप यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी देख सकते हैं कि अगर आपकी इमेज वहाँ पे अप्लाई नहीं है, सामने नज़र नहीं आ रही, या फिर किसी वजह से वो सामने नज़र नहीं आ रही है, डिलीट हो गई है, तो वहाँ पे उसका टेक्स्ट आ जाए ताकि यूज़र जो होते हैं उनको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ थी। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको नाम जो मेरा था, इसका नाम था HTML। कंट्रोल इसका सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, समझ आ गई। अच्छा, ये था हमारे पास इमेज, और आप इमेज कैसे अप्लाई करते हैं, इसका साइज वगैरह कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद आप इमेज को अगर किसी फोल्डर में पड़ा हुआ है तो उस फोल्डर में भी आप इसको जो है तो फोल्डर से भी आप ओपन कर सकते हैं। फोल्डर का क्या तरीका है, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो इमेज को फोल्डर में ही रखते हैं, किसी न किसी फोल्डर से उठाते हैं। और इसके अलावा आप पिक्चर, अगर आप ये इमेज को आपने मूव करना है, लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह में मूव करना है, तो आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। तो मूव करने का तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे एंड में भी जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं देखता हूँ फ्लॉट, और इसको मैं करता हूँ राइट। कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ कि मूव हुई है कि नहीं। तो यहाँ से देखें राइट पे मूव हो गई है। अब इसी तरह इसको सेंटर करें, सेंटर में आ जाएगी, सेंटर। कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करूँगा तो ये लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट हो रही है लेकिन सेंटर नहीं हो रही, तो इसको मैं राइट करता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये राइट भी चल जाएगी। अलाइन का भी एट्रीब्यूट यूज होता है, अलाइन लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं। देखता हूँ मैं अलाइन पे काम करेगा कि नहीं। अलाइन, नहीं कर रहा, तो फ्लॉट का आप यहाँ पे टैग यूज कर सकते हैं, फ्लॉट। ओके, ओके। अब इसके अलावा आप इमेज अगर किसी फोल्डर में पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इसकी इमेज को मूव कर देता हूँ फोल्डर में, ये दोनों इमेज हैं। प्रोफेशनल जो होते हैं वो CSS का अलग फोल्डर में रखा होता है, इमेज का अलग रखा होता है। मैं यहाँ पे इमेज का फोल्डर बनाता हूँ, इमेज का फोल्डर बनाता हूँ, और ये जो दोनों इमेज है, इन दोनों इमेज को इस फोल्डर में ले जाता हूँ। कंट्रोल, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपकी इमेज सामने नहीं नजर आएगी। देखिए HTML लोगो लिखा हुआ है। तो इमेज का फोल्डर के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इमेज सोर्स में आपने क्या लिखना है कि फोल्डर का आपने पहले नाम लिखना है, उसके बाद इमेज सोर्स, डबल कोट के बाद आपने स्लैश डालना है, और स्लैश के अंदर मेरे पास फोल्डर जो हो क्या है, इमेज का फोल्डर मैंने बनाया है, और स्लैश दे दें, और HTML.png है। कंट्रोल एस करके सेव कर लें इसको एंड रिफ्रेश करें तो ये देखें क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। फोल्डर का नाम क्या मैंने दिया हुआ है, क्यों नहीं आया। इमेज, इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए अब आ गए, क्योंकि मैंने पीछे भी एक और ही डाला हुआ था, उससे बैकस्लैश डाल दिया, तो उसी वजह से ये नहीं आया था। तो बैकस्लैश आपने सिंगल डालना है और आपके पास देखें इमेज आ गए। और अगर कोई और किसी और ड्राइव में पड़ा हुआ तो फिर आप बैकस्लैश डाल दें, उसके पीछे ड्राइव लिखते हैं या जो भी एरिया है जहाँ से आपने उठाई है। तो ये था जी आपका इमेज आप कैसे अप्लाई करते हैं, फोल्डर के थ्रू आपने कैसे अप्लाई करनी है, फोल्डर के थ्रू आपने कैसे उठानी है, फ्लॉट का क्या फंक्शन है,
और ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में हम कुछ CSS अप्लाई करेंगे इमेज के ऊपर कि आपने इसको ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, इसका साइज़ वगैरह ट्रांसपेरेंसी कैसे लाते हैं, इमेज के ऊपर जब मूव करते हैं कैसे इस पर काम होता है, और उसके अलावा इमेज को आप एज अ हाइपर लिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।